अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। दिन भर की नजर इसी सवाल पर टिकी है, क्या ये तनाव किसी बड़े टकराव में तब्दील होने वाला है या फिर आखिरी वक्त पर बात बन आएगी। आखिर तनाव की बुनियादी वजह क्या है? सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते आखिर इतने खराब क्यों हुए। हकीकत ये है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफी अरसे से बिगड़े हुए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का ये दावा कि ईरान एटमी हथियार बनाना चाहता है और ईरान का कहना है उसका प्रोग्राम सिर्फ अमन के लिए है। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ बोलने में इनका क्या फायदा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी चल रही है और धमकियां भी चल रही है। अमेरिका का असली मकसद क्या है? अमेरिका बार बार कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, अगर जंग नहीं चाहता तो फौजी तैयारियां क्यों? अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी फौजी मौजूदगी तेज कर दी है ताकि ईरान पर दबाव कायम रख सके। अमेरिका का साफ और सख्त बयान है, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब सोचने वाली बात यह है, क्या दबाव से मसले हल होते हैं या और उलझ जाते हैं? दूसरा सवाल ये है कि ईरान क्यों नहीं झुकना चाहता? ईरान का रुख भी कम सख्त नहीं है। ईरान साफ कहता है वो धमकियों के साए में किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेगा। ईरान के रहनुमाओं की चेतावनी है, अगर अमेरिका ने कोई फौजी कदम उठाया तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व उसकी चपेट में आ सकता है। और ईरान ये भी दोहराता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और अपने हक पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो सवाल ये है, क्या इज्जत बचाते बचाते हालात जंग तक पहुंच सकते हैं? और बाहरी दबाव के साथ साथ ईरान के अंदरूनी हालात भी काफी परेशानी वाले हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है, लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत सख्ती से इन एहतजाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग होने वाली है? तो कहा जाता है कि फिलहाल जंग का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हालात काफी संगीन जरूर हैं। अमेरिका बातचीत भी चाहता है, ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, यूरोप और दूसरे मुल्क सुलह और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। अब फैसला इस बात पर टिका है, क्या समझदारी भारी पड़ेगी या ताकत का नशा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समझौते की उम्मीद की जा सकती है? इसी तनाव के बीच एक राहत की बात यह है कि दोनों तरफ से बातचीत की कोशिशें जारी हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब बात इंसाफ और बराबरी के सुलूक पर हो। मतलब साफ है, दबाव नहीं, धमकी नहीं, बल्कि आपसी इज्जत और भरोसा। दुनिया के कई मुल्क, खास तौर पर मध्य पूर्व के देश भी यही मानते हैं कि डॉलर और डिप्लोमेसी की बड़ी संघर्ष को रोकने का इकलौता रास्ता यही है। अगर ये बातचीत सीरियस और कामयाब रही तो जंग जैसी सूरत टल सकती है, इलाके में अराजकता कम हो सकती है और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या दुनिया एक और जंग झेल सकती है या अब वक्त आ गया है समझदारी से फैसला लेने का? दोस्तों, मेरा तो मानना ये है, अब फैसला जंग का नहीं बल्कि इंसाफ, समझदारी और बातचीत का होना चाहिए। आपकी राय क्या है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।